हालेलुया। स्टार ऑफ बैथलहम, बैथलहम का सितारा, जो कि बैथलहम जगह भी जो है आशीष और बरकत वाली, जिसके नाम के साथ ही बरकत जुड़ी हुई है। और जो बैथलहम का सितारा है, ये आम सितारों जैसा नहीं है, निराला है, क्योंकि उसमें जो जन्मा है वो पूरी कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बैथलहम का सितारा, स्टार ऑफ बैथलहम, ये हमारा चर्चा का विषय है। एक सितारा जो कि छोटा सा होता है और नहायत खूबसूरत होता है, और आसमान पर छोटा सा होता है, जो कि पूरी जो आसमान की जो ब्यूटी है वो सितारों से बनती है। और इंसानों ने इसे अनेकों तरीके से बयान किया है। शायद लोग इसे तकदीर से जोड़ते हैं। जब कोई तरक्की की राह पर जा रहा होता है तो शायद लोग कहते हैं कि इसके सितारे जो हैं वो बुलंदी पर है। और कभी महबूब अपनी महबूबा को अपने प्यार की गहराई और ऊंचाई और अपने प्यार का जो उसके दिल में बेशुमार होता है अपनी महबूबा के लिए, इस तारे का जब इस्तेमाल करता है तो उसे ये कहता है कि मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला सकता हूं। इसी तरह ये शायराना अंदाज से मनुष्य ने इस जो है सितारों का वर्णन किया है। और जो नजूमी लोग होते हैं, जिसे ज्योतिषी भी कहते हैं, और अनेकों नाम उन्हें दिए गए हैं, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो कि तारों का ज्ञान रखते होते हैं, स्टडी ऑफ स्टार्स। ये भी अपने तरीके से इसे अनेकों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और अधिकतर इनका जो बयान होता है वो भी तकदीर के साथ ही जुड़ा होता है। और हम मसीही हैं, हमने देखना है कि बाइबल पवित्र ग्रंथ इसके मतलब क्या कहता है, क्योंकि हम बाइबल के अनुयायी हैं। हमारे लिए बाइबल ही सब कुछ है, क्योंकि ये हकीकत है, साइंस इसमें है। जब आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि जो साइंटिस्ट आज जिन चीजों का खुलासा कर रहे हैं वो तो बहुत पहले बाइबल में है। और भी अन्य चीजें जिनके जमीन में से लोग चीजें निकाल कर आज कह रहे हैं कि ये कुछ जमीन में है। और भी बहुत सी ऐसी बातें कभी जब खुदा ने चाहा तो इस पे हम गौर करेंगे। लेकिन आज हमारा विषय है एक अहम सितारे पर, जो कि बैथलहम में है, स्टार ऑफ बैथलहम, बैथलहम का सितारा। और इसको जब बाइबल में इसका वजूद आया तो उसका वर्णन हमें जो मिलता है वो जेनेसिस 1:14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। और
जो इस चीज से वाकिफ नहीं है उनके लिए सिस्टर जी आपके लिए पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ देंगे, जेनेसिस उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 16 आयत आपके सामने पढ़ के आपको इस बात का प्रकाश देंगे कि ये कैसे सितारा जो है वजूद में आया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रवक्ता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रवक्ता करने के लिए बनाई, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। ये जो आसमान पर आप बड़ी ज्योतियां देखते हैं, बड़ी ज्योति को खुदा बाप ने जो है सूरज कहा और छोटी ज्योति को जो है चांद कहा। उर्दू में बहुत खूबसूरत इसे बयान करते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी है उनको अकबर द ग्रेट अकबर, वो बड़ा करके जब उनको कहते हैं, क्योंकि अकबर का नाम तो कुछ और है, लेकिन अकबर मतलब बड़ा, असगर मतलब छोटा। और ऐसे ही बाइबल बयान करती है, और बाइबल इस चीज को बयान करती है कि इससे जो कि इंसान इसे अनेकों तरीकों से इस्तेमाल कर रहा है, और आगे हम देखेंगे कैसे इसने किया है। इसका जो रचयिता है वो मेरा और आपका प्रभु है, क्योंकि वो पूरी कायनात का मालिक है। और यहां हमने देखा कि जब सितारा वजूद में आया तो वो जो छोटी ज्योति है उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि चांद के साथ जो है इसको बनाया गया। अब इंसान जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये इंसान के लिए बड़े सम्मान की बात भी है और बड़ी जिम्मेवारी की भी बात है। कि सम्मान ये है कि उसके लिए यूं कहा जाता है कि जिसने मनुष्य को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। और जिम्मेवारी की बात यह है कि उस मनुष्य ने अपने अंदर से उस परमेश्वर को प्रकट करना है जिसके वजूद पर वो बनाया गया, जिसकी शक्ल शबी पर वो बनाया गया। ये उसकी जिम्मेवारी है। और इंसान जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, उसके विवेक में, जैसे अभी हमने देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको इस बात का विद्या से इल्म होता है, और केवल इंसान है जिसके अंदर विवेक है कि वो बहुत सी चीजें जो है अपनी मेहनत से, दुआ बंदगी से और पढ़ाई लिखाई से जो है परमेश्वर के बारे में सीख सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। अब ज्ञान रहित रहने के लिए दोनों ही एस्पेक्ट्स हम ले सकते हैं कि अगर देखिए हम लोग बराबर स्कूल जाएंगे कल आराम से, जो हम इस बाइबल को जिसके लिए आप यहाँ आते हैं सुनने के लिए, उसको हम रोज पढ़ सकते हैं और अपनी आंखों से देखकर पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये इसलिए कहता हूं कि अगर खास तौर पे हमारे भारत में अगर सबको ये पढ़ना आ जाए तो कोई भी इसमें जो धर्म का मसला, ये जो आज बड़ा शोषा बना हुआ है, इंसान को गुमराह कर रहा है, वो इसलिए है कि जहां भी इंसान पैदा होता है उसको वहां की अगर नॉलेज लेनी है कि मेरे माता पिता ने जो मुझे बनाया है वो धर्म ग्रंथ क्या कहता है, तो उसके लिए उसको पढ़ना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि इंसान पढ़ता तो नहीं है, लेकिन इंसान एक हाकिम है, लेकिन हाकिम नहीं रहता है, उसको हाकने वाला जो है कहीं भी हाँक के ले जाता है। और वजह ये होती है कि इंसान पढ़ता नहीं है। इसलिए बात कहती है कि इंसान का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं है।
ये जरूरी है। अब मान लीजिए मैं यहां से कुछ भी प्रचार कर रहा हूं, है ना, अब आपके लिए तो वही बात है जो मैंने कह दी, लेकिन होना ये चाहिए कि आपको बाइबल आनी चाहिए, होना ये चाहिए कि आपको बाइबल आनी चाहिए, ताकि जो जो मैं बोलूं आपको जल्दी से जल्दी समझ आता चला जाए। इसलिए मैंने अपने बच्चों से भी ये ताकीद की थी, और जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं मैं उन्हें यही कहता हूं कि बेटा जो आपको सिलेबस मिला है ना, पहले सारा पढ़ लो। ये मत देखो कि हाँ जी ये जनवरी फरवरी मार्च का है, ऐसे है, ऐसे मत देखो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, जस्ट रीड आउट इट, पढ़ लो बस। जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो आपको बड़ी जल्दी से वो समझ में आ जाएगा। दिस इज द सक्सेस, राइट वे टू गेट सक्सेस आपके लिए। ऐसे ही ये विद्या है, इसका भी जो है दूसरी भी हमने देख ली, और बाइबल पढ़ने के लिए भी इसका देख लिया। ऐसे ही इंसान ने एक अपनी विद्या से, उसके पास जो ग्रंथ है, देखिए सारे ग्रंथ जो है, मैं बाइबल में एक अभी थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर दी गई है, क्योंकि लोगों को समझने में दिक्कत आ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि सारे ग्रंथ परमेश्वर के जो है ओर से उसकी आत्मा के द्वारा लिखे गए, लेकिन वो सारे ग्रंथ में एक शब्द में थोड़ी सी दुविधा थी, तो क्योंकि उसमें ये था कि जितनी भी इसमें किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक वो था, लेकिन उसमें फिर सारे जो है निकाल के उसमें ये लिख दिया गया कि जो पूरा कंप्लीट बाइबल ग्रंथ जो है परमेश्वर के रूह की रोशनी में लिखा गया है। लेकिन हकीकत ये है कि जिसके अंदर भी ये प्रकाश आ जाता है उसको साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे इन ज्योतिषियों ने अपने ग्रंथों से, अपने तरीके से इस बात को जान लिया कि एक समय आएगा कि एक आसमान पर सितारा होगा जो कि निराला होगा, आम सितारों जैसा नहीं है, है ना। उसे इसीलिए हम जो है मसीह लोग अद्भुत सितारा कहते हैं, क्योंकि उस दिन अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर ने आना था, अद्भुत निराला, यानी कि उस दिन जो आने वाला था वो निराला था। इसलिए उनको जो है कैसे पता चला? ज्ञान से, ज्ञान से। जो भी उनके पास ग्रंथ दिए गए थे, जो भी उनका माहौल था, उसके द्वारा उनको मालूम पड़ गया कि ये आसमान जो कि बहुत बड़ा है। आपको मालूम है ये आसमान जो है ये अपनी जगह स्थिर ही रहता है, धरती घूमती है धरती घूमती है ना। कभी वहां देखेंगे, अभी हम हमारा जो टाइम है अभी मतलब भी यहाँ 12:20 हो रखे हैं, तो जो इंग्लैंड है वहाँ 6 साढ़े 6 बजे होंगे, और जो अमेरिका है वो तो भी मेरे ख्याल में शायद कल पे ही घूम रहा होगा। तो ऐसे करके मतलब भी घंटों का फर्क हो जाता है, क्योंकि धरती घूमती है लेकिन आसमान वही है, क्योंकि परमेश्वर एक है। क्योंकि उसने जब अपना आने का चिन्ह बताना था आसमान से, क्योंकि आसमान वाला कुदरत वाला है वो, उसने आसमान से ये एक निराला सितारा जो कि इन जो है सितारों की विद्या अपने ग्रंथों के द्वारा इन्होंने देख लिया कि जब एक महान व्यक्ति आएगा, महान व्यक्ति, और यीशु से महान कौन है ना। हम लिखते हैं यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, सारे जगत में तेरी आला शान, है ना, हम लिखते हैं। अब वो जब महान व्यक्ति आया तो वो सितारा जो है आसमान पर उन्हें दिखाई दिया, और आसमान इतना बड़ा है उन्हें देख लिया, लेकिन एक दुनिया है उसे जैसे विभाजित किया हुआ है ईस्ट वेस्ट ऐसे करके, तो पूर्व दिशा में जो है ये जो पूर्व की दिशा कैसे वहां कैलकुलेट करते हैं बाइबल में। जो आज जैसा हमारा चर्चा का विषय है कि स्टार ऑफ बैथलहम, बैथलहम का सितारा। अब जो बैथलहम के हिसाब से पूर्व और है, वहां से ये लोग आए।
मैं सब जो सुनते हैं उनका भी ध्यान चाहूंगा कि आप, अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा, अपने आप को 2-4 ऐसे करके मार लो, इधर आ जाओगे, है ना, क्योंकि ये जो वक्त है बड़ा वैल्यूएबल है। मुश्किल से तो आप मतलब आप आते हैं, अभी देखिए इतने लोग हैं फिर भी कम है ना, लेकिन ये दुख और अफसोस की बात है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो आ गया हूँ, जो नहीं आए उनके लिए अफसोस की बात है ना, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो, मुझे जिस काम के लिए प्रभु ने चुना, मेरे लिए 20 हो या 2000 हो मुझे तो जो काम करना है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ये दिल की दुआ है कि दुनिया में जितने भी इस इलाका में रहते, जितनों को पता कि चर्च है, जितने चर्च के साथ जुड़े हैं, सब लोग आए ताकि बरकत पाएं, क्योंकि जहां यीशु नहीं है वहां बरकत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि बरकत जो मैं और आप सोचते हैं पैसा रुपया, ये तो आप किसी भी तरीके से और भी कमा सकते हैं, 2 दूनी 4 को 2 मतलब गड़बड़ करके भी, लेकिन हकीकी दौलत यीशु और यीशु का नाम है। जब वो आपके जीवन में होगा तब आप दौलतमंद है, नहीं तो कंगाल है। हालेलुया। और जब इनको ये मालूम हुआ तो ये पूर्व जो है देश से चले, और वो देश मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपके ध्यान को इधर लाने के लिए ताकीद की है, रिक्वेस्ट की है, और वो जगह बेबीलोन, भारत और चीन है। ये मुझसे जरा करनी है, किसी ने वो भी पूछ सकता है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बताया है कि बैतलहम के हिसाब से जो बेबीलोन, भारत और चीन बकायदा है। ये आपको बड़ी खुशी, पूरे भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत से हमारे एक राइटर है, उन्होंने कहा था, भारत से मैं आया हूं इस तारे के पीछे चल के, है ना, बकायदा लिखा। और पूरे भारत के लिए जो है बड़े फख्र की बात है कि उनको आसमान से ये पैगाम मिला अपने ग्रंथों के हिसाब से कि जाओ भैया भारत, जाओ बैतलहम में उस जो दुनिया का खालिक, जो जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, वो बैतलहम में आ गया है। इसलिए हमारा चर्चा का विषय है जो स्टार ऑफ बैतलहम, बैतलहम का तारा। और ये जो जिसको आज दुनिया पहचान रही नहीं है, तब वहां के लोग भी गए। बेबीलोन जो कि आज ईरान इराक है, ये बेबीलोन है, और वहां के लोग भी गए। वहां जाके उनको भी पता चल गया, उनके बुजुर्गों ने भी सिखा दिया था, उनके विद्या में ये था कि जाओ वहां है। और चीन जिसके लिए बहुत कुछ कहा जाता है, वहां के लोग भी गए हैं। लेकिन मैं आपको खुशी की बात बता देता हूं, दुनिया में ये जो मीडिया होता है कुछ ज्यादा फालतू बातें भी करता है। चीन में बहुत चर्च हैं, बहुत ज्यादा चर्चेज हैं, और ये जो ईरान इराक है, कानून अपनी जगह है लेकिन चर्चेज है। और भारत में भी तो आप और मैं जानते हैं कि आज गली गली में चर्चा है कि राजा यीशु आया है ना, गली गली में चर्चा है। तो यहाँ के लोग वहां उसके उस तारे से जो है दिशा पाके क्या करने गए, सजदा करने गए उसे, क्योंकि उनको पता था कि जब वो सितारा आएगा जो सजदों के काबिल खुदा है वहां होगा। और जब उन्होंने देखा तो वहां गए। जैसे अभी हम विचार रहे हैं कि बाइबल हमें जो कहती है हमने वो मानना है, और जो मैंने आपसे बांटा है ये बाइबल में से बांटा है। और जेनेसिस 37 से जो उत्पत्ति 37 बाब उसकी 9 आयत, वो भी मैं चाहूंगा कि सिस्टर जी, हम सिस्टर जी की बहुत हेल्प लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा चेला मेरे साथ चल रहा है, मुझे खुशी होती है।
हालेलुया। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के एक भक्त हैं और यूसुफ उनका नाम है, जो याकूब साहब के पुत्र हैं। उन्होंने ये दर्शन देखा। दर्शन कौन दिखाता है? परमेश्वर। वहां उस मनुष्य को जिसने आगे चल के बहुत बड़ा काम करना होता है, उसको परमेश्वर बचपन से ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ये पास्टर जी मेरे भाई भी हैं, मुझे बता रहे थे कि जब ये छोटे थे इनको गाने का इतना शौक था कि कभी कभार गाना सुनते सुनते काफी आगे आगे चले जाते थे। आज ये मतलब देख ले, खुदा की सेवा पूरे भूमंडल में उसी आवाज से जिनकी इनको मतलब चाह थी, इनकी अपनी आवाज वैसी खुदा ने बना दी। हालेलुया। और यहाँ हमने इस बात को देखा कि इस बंदे ने ये दर्शन में पाया कि जो सूरज चांद और 11 सितारे हैं क्या कर रहे हैं? उसके आगे झुक रहे हैं। कैसे झुक रहे हैं? जैसे कि आज भी तारों से एक दिशा पाके यीशु मसीह के आगे झुक रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह और यूसुफ का जो जीवन है काफी सिमिलर सा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर पुत्र है, वो तो इंसान है। लेकिन जीवन कथा जो है वो ऐसी है कि उन्होंने भी कष्ट सहने के बाद भी क्या कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, मैं तो ये परमेश्वर की योजना थी, मैं आया कि तुम बच जाओ। इसीलिए उसने अपने भाइयों को कोई सजा दे दी, बल्कि पहले भी मदद करता था गुप्त में, फिर ओपनली भी उन्हें अपने भाइयों की मदद की। किन भाइयों ने? जिन्हें उन्हें भेज दिया था। ऐसे ही यीशु मसीह ने किसी को वहां ऊपर से ये नहीं कहा कि इनका बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं, उनको भी कहा माफ कर दो, है ना। ऐसे करके जीवन में कुछ कार्य जो कि परमेश्वर जिनके अंदर होता है, तो जब परमेश्वर पुत्र आएगा तो वही बातें उसने दिखाई, क्योंकि परमेश्वर पुत्र है। और जो परमेश्वर के अनुयायी होते हैं वही परमेश्वर वाली बातें उनमें आती है कि परमेश्वर सबका भला चाहते हैं। इंसान तो आज भी हजारों साल हो गए इंसान को, आज भी समझने समझाने की जरूरत है। आज भी जैसे बालू साहब कहते हैं कि भैया अन्न खाना सीख लो, आज भी अन्न नहीं, आज भी मतलब भी चलिए दुख की बात नहीं है, परमेश्वर ने तो करते रहना है। आज भी दूध की लालसा करते हैं, क्योंकि ना ज्ञान है ना ध्यान है। जब ज्ञान नहीं ध्यान नहीं, पहचान कहां से होगी? इसलिए हर एक इंसान से हम ये कहते हैं कि आप सुबह शाम घर में प्रार्थना करा करो। आप पढ़े नहीं हैं, बच्चों को सीख लिया करो, ताकि बच्चे आपको देखे। बच्चे 4 क्लास से पढ़ जाते, बच्चे आपको बाइबल पढ़ना पढ़ के सुना सकते हैं। और ये अब आप करेंगे, बच्चे भी आपके लाइन में आ जाएंगे, आप भी लाइन में आ जाओगे, आप बरकतें पाओगे। और यहाँ हमने ये देख लिया कि पहले भी सितारे जो है वो परमेश्वर के लोगों को प्रणाम करते थे, है ना, सजदा करते थे। आज भी जिन्होंने सितारों का इल्म पाया, सितारे ने बता दिया कि आज भी तुम्हारा यही काम है, जाओ जाके उस परम पिता को क्या करो? सजदा करो। और मैं आपको एक बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल साफ। क्योंकि ये सितारा ना तो उनके पहले कभी हुआ, ना उसके बाद है, और ना कभी होगा, क्योंकि यीशु जो है वो परमेश्वर पुत्र है। और जो उसने पहले इंसान के लिए एक आधार बन के इस दुनिया में आया, फिर उसके लिए निखार बन के दुनिया में शिक्षा छोड़ गया है। इसलिए यीशु मसीह जो है वो सबसे आला है और निराला है। ये मजूसियों को इस बात का इल्म हो गया, और अब भी मैं सोचता हूं कि सारी दुनिया को ये इल्म हो जाना चाहिए कि यीशु जैसा कोई नहीं है। हम किसी को ये नहीं कहते, किसी को पकड़ के चल इधर नु चल, वो चल वो या गलत है ऐसे, नो नो, ये दिस इज नॉट आवर बिजनेस। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि राह दिखानी, और राह जिंदगी
यीशु है। और नूर जिसने दावा किया है, सबने नूर का राह दिखाया, लेकिन यीशु ने यह दावा कहा, ऑन द लाइट, मैं जगत की ज्योति हूं। ये ज्योति नहीं जो थोड़ी देर रहती है, जगत की ज्योति हूं। क्योंकि जैसे जगत की ज्योति है, जब जगत की ज्योति आई तो पूरा जगत उसे देख रहा था आसमान पर। आज भी पूरा जगत उसके देख रहा है, उसके कामों को, उसकी महिमा और जलाली कामों को देख रहा है। जब इंसान की जिंदगियां बदल जाती हैं, इंसान के सोचने के तरीके बदल जाते हैं, इंसान जो है एक ऐसी जीवन में उसको राह मिल जाती है जिससे कभी भी वो किसी से ना तो गिला शिकवा करता है और सिर्फ बर्दाश्त करता है ना। अभी मतलब भी हर एक चीज के लिए ना इंसान को ना युद्ध लड़ना पड़ता है। इसलिए हमेशा यहाँ से मैं कहता हूं कि इंसान का जीवन भी एक युद्ध है। और ये लोग जो है सितारे से राह पाकर जो है कहाँ आए, जहां सितारा हकीकी सितारा था, और वो जगह थी बैतलहम, स्टार ऑफ बैतलहम। ये हमारा चर्चा का विषय है। और जैसे ये एक श्रृंखला सी होती है जो कि हर पासवान को बना के अपनी कलीसिया को बताना होता है, इसलिए जब प्ले भी हम लिखते हैं तो उसमें भी ये होता है। जैसे शुरू में हमने आपस में शेयर किया कि जो क्रिसमस फादर क्या है, उसकी बताई कि क्रिसमस फादर खुदा का एक दास है, और वो जो है पर्दे में लोगों की मदद किया करता था। ऐसे ही हमने ये बताया कि जो क्रिसमस ट्री है, ताकि दुनिया उसको गलत तरीके से ना समझ जाए, ये खुशहाली का चिन्ह है और इसे हम अपने घरों में लगाते हैं। उसमें जो बेल है उसका मतलब है चर्च के साथ रिलेटेड है, और जो स्टार है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए पहले जो है हमने जो है चरवाहों का बयान किया, उसके बाद ताकि जो चरवाहे हैं उनकी हमने विशेषता आपस में बांटी कि जैसे चरवाहों ने एक ऐसा कुछ उनमें था कि जिनके लिए पूरी दुनिया में और भी चरवाहे होंगे, लेकिन उनके पास से दूत आया, और ऐसा आया कि उनकी एक्सेप्टेंस से और दूत आए और मिलके उन्होंने स्तुति आराधना की। और ऐसे ही आज सितारा है, इसकी विशेषता जो है, जिसके लिए भी तक हमने सिर्फ बताया था कि हम जो है घरों में लगाते हैं, और आज हमने देखना है कि जब हम इसको घरों में लगाते हैं तो हमारा पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम होता है। क्योंकि हम मसीही इस सितारे को लगा के एक गवाही देते हैं। ध्यान चाहूंगा, सबका ध्यान चाहूंगा। बच्चे बच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं, लेकिन आपने अपना फोकस जो है वो अपनी तरफ ध्यान रखना है। जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ आते हो बोलने के लिए मैं हूँ, या गाने वाले बच्चे और हमारे भाई आते हैं, लेकिन आपने यहाँ अपना कान और ध्यान दोनों मेरी तरफ रखना है, और जो गाया जाता है उनकी तरफ ताकि आप बरकत लेके जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम विचार रहे थे कि ये सितारा हम अपने घरों में जो क्यों लगाते हैं सबको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने इसीलिए सबसे कहा था कि जो मसीह से वाकिफ है अपने घरों में सितारा लगाइए, क्योंकि वो क्या है, एक विटनेस है, एक गवाही है कि वी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। ये सितारा लगाने से एक गवाही हम देते हैं। इसलिए जो है हर मसीही विश्वासी को जो है अपने घर में सितारा लगाना चाहिए, और उससे हम ये बताते हैं कि जो यीशु मसीह है वो हमारे विश्वास में है, हमारे जीवन में है, हमारी सोच में है। और जैसे उस सितारे से एक दिशा मिली,
मेरे और आपके सहारे से भी लोगों को एक इशारा मिलना है कि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह यहाँ है। अब कहने से थोड़ा मतलब भी जब वो गए तो उन्हें जाके दर्शन भी मिला। जब ये मजूसी लोग जो गए हैं वहां जाके उन्होंने एक दर्शन भी पाया यीशु मसीह को। ऐसे ही बाल सितारा लगाना काफी नहीं है, जब गवाही देते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर भी होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और ये सितारे का अभिप्राय है कि आप बाहर लगाएं, गवाही है, आप उसको अपने अंदर में, जैसे उन्होंने आके यीशु मसीह को बकायदा पाया, वो भी जब आपसे किसी का जिसे कहते हैं दोस्ती हो जाए, आपका आना जाना हो जाए, जो मसीह से वाकिफ नहीं है, तो वो मसीह आप के अंदर उसको नजर आना चाहिए, जैसे मजूसियों ने वहां जाके बकायदा देखा। हालेलुया। अब ये जो गिफ्ट है जिससे क्रिसमस फादर साहब ने सीख लिया कि गिफ्ट देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ भी ये अभी आपके सामने मती जो 2 है, एक मैं चाहूंगा सिस्टर जी इसको पढ़ दे ताकि जो मैं बात पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ वो लोगों को पता चल जाए कि वचन की बात है। 2:1 जी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। यहाँ आपने ध्यान से सुना होगा कि हम 3 तरह के उपहार देते हैं, प्ले में दिखाते हैं, लेकिन बाइबल 3 नहीं कहती। बाइबल कहती है, यहाँ आपके सामने सिस्टर जी ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा कि बहुत से ज्योतिषी जो है पूर्व देश से आए, बहुत से। और पूर्व देश का मतलब नहीं है कि केवल भारत से आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उस जो ज्योग्राफिकली जो दिशा है उसमें ये 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं वहां से। और आप बताओ, आप अंदाजा लगाओ, सोचो कि 3 ऐसे उस समय दुनिया भी नहीं थी, 3 लोग कैसे यात्रा कर सकते थे, है ना? तो ये हम अक्सर वो एक प्ले में हम दिखा देते हैं 3 मजूसी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बहुत बड़ा दल था वो। राजा के पास जब आया, राजा क्यों डर गया? बड़ा दल था, 3 बंदों से थोड़ा उसने डरना था, वो जाओ करो, ठीक हो, जाओ जाओ करो, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। वो डर गया क्योंकि बहुत बड़ा दल था। यहां मती बता रहे हैं कि बहुत से मजूसी थे। सिर्फ ये है कि जो उपहार लाए थे वो बाइबल कहती है कि 3 है। और वो उपहार भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है पूरे इतिहास को छूते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकली आप ले लो, चाहे वर्ल्ड वाइड ले लो, और किसी भी प्रकार से लेंगे तो यीशु मसीह बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि उत्पत्ति से लेके जो रेवलेशन तक की बातें यीशु मसीह में है। अब यहाँ ये 3 उपहार लेके आए हैं। मैं सबका ध्यान चाहता हूं। जो पहला उपहार लेके आए हैं वो सोना, गोल्ड। सोना इस बात का एक चिन्ह है कि सोना जो है वो राजा महाराजाओं को उपहार दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जो है ज्योतिष विद्या से ये जान गए थे कि जो बैतलहम में जो उनको मिल गया है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और उसको क्या करना है? सोने की भेंट चढ़ानी है, सोने की भेंट चढ़ानी है। और ऐसे ही जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यीशु मसीह का जीवन जो है उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक जाता है, और यीशु मसीह का जन्म ही उसके सख्त जीवन की यात्रा को भी जो है वहां बयान करता है। और वहां लोबान लेके गए
जो लुबान जो है वो एक इस तरह का एक चिन्ह है जिससे क्या हो जाता है, एक चीज और हो जाती है कि यीशु मसीह जो है वो एक दैवीय शक्ति है, क्योंकि लबान को जो है एक धूप की सूरत में जो है वो आपको पता है कि जो दैवीय शक्ति है उसको आज भी हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि वो अपने जो धार्मिक स्थानों में या अपने घरों में जो पूजा स्थान बनाते हैं तो वो धूप जलाते हैं। और जो लबान है वो इस बात का चिन्ह है, क्योंकि दुनिया जो है परमेश्वर को शुरू से मानती आई है, ग्रंथ बोल रहे हैं, आज भी मान रही है अपने अपने तरीके से। अब भी जो पूरी दुनिया में अगर कहीं इकोनॉमी जो पैसे धेले की वैल्यू गिरती है तो वो सोना बताता है, नहीं तो इंसान को कुछ नहीं पता लगता। जो सोने का रेट जितना आप देख रहे हैं बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, इसका मतलब हम गरीब होते जा रहे हैं। अब जिसके पास सोना है वो तो बड़ा खुश हो जाता है, जिसके पास 10 तोड़े हो गए, ओ भाई मेरे पास तो 10 तोड़े हो गए, मेरे लाखर में ये हो गया है ना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, 10 लाख कह रहा हो गया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सोने का भाव का मतलब होता है हिंदुस्तान गरीब हो रहा है, गिर रहा है, क्योंकि ये इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि उसका कोई और भी मकसद है कि इसमें बहुत सी खूबियां हैं, है ना, मसाले हैं, आप धूप की बात कर रहे हैं, धूप है, और यहाँ जो और भी हरियावल है, लेकिन ये सोना उसकी वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ, जो कि राजे महाराजाओं को जो कि यीशु के लिए लेके गए हैं। सोना यीशु मसीह को इसलिए चढ़ाया गया कि वो लोग मानते थे कि ये राजाओं का राजा है जिसे आज भी पूरी दुनिया माननी है। और धूप जो है वो बता रहे थे कि ये एक दैवीय शक्ति है, इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन। ये ऐसे राजा नहीं है, पहले राजा के पास गए थे, उसने तो आगे रात खा लिया था, है ना, लेकिन यहाँ आके तो मंजिल ही पा ली ना। पहले राजा के पास गया, उसने तो रात खा लिया, चल भाई उधर हो जा, वो मैंने भी दादी धोखा कर रहा सी, है ना। लेकिन जो ये राजा है ये तो मंजिल पूरी करता है, दर्शन पाया, आनंदित हो गए, और ये दैवीय शक्ति। और फिर एक यहाँ आता है मुर। मुर जो है, जैसे अभी हम बांट रहे हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है केवल वो नहीं है कि 2000 साल वाली बात नहीं है, ये तो सृष्टि के आरंभ में देख लिया था कि पाप का निकास जो है ये क्या होगा, ब्लड से होगा। वहां ही जब इंसान नंगा था उसने अपना वस्त्र तो उसको था नहीं, उसने जो इंतजाम किया, पत्ते के पत्ते सूख गए, फिर नंगे का नंगा, यानी कि पाप पे पाप करता जा रहा है, कोई समाधान नहीं है, नंगे का नंगा है। लेकिन सारे पापों का उद्धार यीशु मसीह के सलीब पर चले जाने से हुआ। आज जब किसी को बोलते हैं कि जो तुझे मुक्ति मिलेगी वो यीशु मसीह के नाम में मिलेगी और कोई नाम नहीं है, लोग थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं और बहस में भी पड़ जाते हैं कि मेरे भाई ये तो सृष्टि के आरंभ से तय था कि देखिए जब यीशु मसीह पैदा भी हुए तो ये सारी चीजें कि वो पूरा राजाओं का राजा है, दैवीय शक्ति के साथ आया है। और फिर ये भी बता दिया कि इसका जो आने का अभिप्राय है, जैसे अभी पास्टर जी इस बात को दोहरा रहे थे कि जो गदरियों को भी क्या बोला कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक उद्धारकर्ता, 10 उद्धारकर्ता नहीं है, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, एक। और आसमान पर क्या है, सितारे कितने हैं, एक ही जो निराला है वो यीशु है। इसलिए ये सितारा और सितारे की विशेषता जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम अपने घरों में सितारा लगाकर इस बात की गवाही देते हैं, दीजिए। लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर भी नजर आना चाहिए। ये ऐसे मजूसियों ने वहां जाके यीशु मसीह को पाया। ये नहीं है कि पास तारा लगाओ अंदर कुछ और ही हो रहा हो, है ना, फिर तो धोखा हो जाएगा। और कहते हैं कि इंसान को धोखा देकर बच जाओगे, रब को देखो धोखा देकर भागोगे कहाँ,
है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर सितारा आपने लगाया है तो आपके अंदर मसीह भी होना चाहिए, जैसे उन्होंने वहाँ जो पाया है कि यीशु है वहाँ, ऐसे ही हमारे जीवनों में भी जब हम सितारा लगाते हैं यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इस बात पर बहुत जिसे कहते हैं मुतासिर हूँ कि ये जो शब्द होते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे ये आपके मन में उतरेंगे, दिल दिमाग पर असर करेंगे और आपको एक ऐसी समझ दे देंगे कि ना सिर्फ आप सुनने वाले बल्कि उसको अमल में लाने वाले भी बन जाएंगे। परमेश्वर करे कि जैसे पहले हमने बांट लिया क्रिसमस फादर ट्री, फिर हमने गडरियों का बांट लिया, आज सितारे का बांट लिया है, कि ये सारी बातें जो है सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरी कलीसिया के लिए और फिर जितने भी भूमंडल में लोग सुनते हैं उनके लिए और जो है बड़ी ही आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन शब्दों के साथ जो आज मैंने और आपने बांटे हैं वचन में से बरकत बख्शे। आमीन।